हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती मनोरमा जी झांझरी दीमापुर से। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री। सुख और खुशी में क्या फ़र्क है और सच्चाई क्या होती है आपकी नज़र में और हमारी नज़र में? सच्चाई में क्या फ़र्क है, हम सच को कैसे पहचानें? महाराश्री, ये मेरा आज का क्वेश्चन है। वो तो बोल ही रहा है। सुख और खुशी में क्या अंतर है, पहला सवाल। और सच्चाई की क्या पहचान है हमारे या आपके नज़र में? देखिए, सुख और खुशी सामान्य रीति से एक माना जाता है, लेकिन गहराई से देखें तो दोनों में अंतर भी दिखाई पड़ता है। सुख जब हमें कुछ अनुकूल संयोग मिलते हैं, उससे उत्पन्न होने वाली जो अनुभूति है वो सुख कहलाता है। अगर सुख और दुख दोनों शब्दों को लें तो सुख और दुख दोनों में खा लगा हुआ है। खा का अर्थ होता है इंद्रिय। जो हमारी इंद्रिय चेतना को सु यानी अनुकूल लगे वो सुख, और जो प्रतिकूल लगे वह दुख है। तो सुख दुख का संबंध हमारी इंद्रिय चेतना से है। समझ गए? हमारे लिए जब भी कंफर्टेबल जोन मिलता है शारीरिक, मानसिक या भौतिक स्तर पर, वो एक प्रकार का सुख जैसा होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सुख होने पर खुशी हो ही, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि खुश रहने वाले के पास सदैव सुख हो ही। जिसे हम सुख मानते हैं लोक में, सड़क चलते बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है। मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ, यहीं सम्मेद शिखर जी में लगभग 10 साल पुरानी बात है। एक शोभा यात्रा चल रही थी, उसमें डीजे बज रहा था और एक बच्चा अपने घर के छत पर जो आनंद ले रहा था, लोगों ने मुझे मेरा ध्यान खिंचाया और कहा, महाराज जी ये आनंद डिस्को ठेक में भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा, वो डिस्को ठेक में तुम्हें सुख मिलता है, यहाँ खुशी है। समझ गए? खुशी मन से जुड़ी है। जो मन को सुहाए वो खुशी, और जो मन को अच्छा न लगे वह नाखुशी। मनोनुकूल होते ही हम खुश हो जाते हैं और मन के प्रतिकूल घटते ही हम खिन्न हो जाते हैं। कब हमारी खुशी खिन्नता में बदल जाए पता नहीं। सब कुछ ठीक। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, किसी के यहाँ भोजन करने के लिए गए हैं, बल्कि मेहमान हैं, उसने आपकी बहुत अच्छी मेहमानबाजी की, बहुत अच्छा आतिथ्य किया है। आतिथ्य के क्रम में आप भोजन करने के लिए बैठे, भोजन किए, ऐसे ऐसे आइटम उसने परोसे हैं जो आपने जीवन में कभी खाए नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, सामने वाले का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और आप उसके व्यवहार से अभिभूत होकर उससे कहते हैं कि भाई साहब बड़ा अभिभूत हूँ आपका, क्या आपने सत्कार किया, मैं इसे अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। और खाने के बारे में क्या कहूँ, क्या खाना खिलाया, ऐसा खाना तो मैंने जीवन में आज तक नहीं खाया। ऐसा खाना तो मैंने जीवन में आज तक नहीं खाया। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोलो। बोली कड़वी हो गई ना,
खाना तो अच्छा लगा लेकिन बोली कड़वी लगी। खुशी गायब हुई कि टिकी? खुशी गायब हो गई। क्यों खोई? खाना वही, खिलाने वाला वही, व्यवस्थाएं वही, आपकी थाली का एक और भी इधर से उधर नहीं हुआ। खुशी का संबंध मन से है। सुख दुख तो फिर भी भौतिक चीजों के साथ जुड़ी होती है। एक साधु के पास देखो तो सुख का कोई साधन नहीं, लेकिन साधु फिर भी खुश है, और लोग एयर कंडीशन में फिर भी खिन्न है। क्यों? खुशियां एयर कंडीशन में नहीं, फेयर कंडीशन में होती। क्या बोला? खुशी एयर कंडीशन में नहीं, फेयर कंडीशन में, ओपन। तो जो मनुष्य अपने जीवन में सहजता और सरलता को प्रतिष्ठापित कर लेता है, वो सदाबहार खुश रहने की क्षमता विकसित करता है। आपका दूसरा सवाल सच्चाई क्या है ना? मेरी नज़र में और आपकी नज़र में। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बाप बड़ा है कि बेटा? बेटे ने ही बाप का नाम दिया ना, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बाप बड़ा है कि बेटा? चलो दूसरा, बाप ने बेटे को जन्म दिया या बेटे ने बाप को? बेटे ने बाप को जन्म दिया। जब बेटा हुआ तभी तो उनका नाम बाप पड़ा। बस यही बता रहा हूँ, बेटे ने बाप को जन्म दिया, बाप ने बेटे को जन्म दिया, ये भी बात आएगी। तो बाप की नज़र में बेटे का जन्मदाता बाप है, और बेटे की नज़र में बाप का जन्मदाता बेटा है। बस यही सच्चाई है जो सापेक्ष है। चलिए। श्रीमान दिलीप शांतिलाल जी कासलीवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु। आपने जीवन में जो समस्या है उसे कैसे सुलझाना और जीवन को सुंदर कैसे बनाना? जीवन की समस्याएं कैसे सुलझाएं और जीवन को सुंदर कैसे बढ़ाएं? मैं तो कहूँगा उलझने खुद मिट जाएगी यदि हम उलझना छोड़ दें। समझ गए? एक बार गुरुदेव से जब स्वाध्याय चल रहा था, तर्क वितर्क बहुत होते थे, मैं प्रश्न दर प्रश्न कर रहा था। प्रश्नों के इसी दौर में मेरे मुख से एक शब्द निकला, यही तो उलझन है। गुरुजी जो बात कहे वो बात आपस में कंट्राडिक्ट हो रही थी, तो मेरे तर्क में मुझे ही लपेट लिए, तो मेरे मुख से निकला कि यही तो उलझन है। तो गुरुदेव ने कहा, इस उलझन में समता का सा लगा लो, सुलझन हो जाएगी। सकारात्मकता का सा लगा लो, सुलझन हो जाएगी। समझ गए? श्रीमान मनोज जी अमृता जी जैन कन्नौज से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जी जैन कन्नौज से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का कन्नौज जैन समाज का नमोस्तु। गुरुवर क्वेश्चन अमिता गाय प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम भी वही हैं, संबंध भी वही है, रास्ते भी वही हैं, बदलते हैं तो सिर्फ समय, संजोग और नज़र। ऐसा क्यों गुरुवर? हम भी वही हैं, रास्ते भी वही हैं, संबंध भी वही है, बदलते तो हैं केवल समय, संजोग और नज़र। हाँ, तो वस्तुतः समय बदलता है। समय क्या बदलता है ये भी एक समझ लें। समय बदल गया, समय क्या बदल गया? रोज़ सुबह होती, रोज़ शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। सूरज पूरब से ही उगता है और पश्चिम में ही ढलता है। समय में बदला क्या? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो समय भी नहीं बदलता, बदलता तो मनुष्य का मन है। मन बदलता है और सारा खेल बदल जाता है। संजोग हमारे अधीन नहीं है, वो बदलेंगे। समय उसका एक मूल आधार है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इन सब के मध्य यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नमोस्तु गुरु। श्रीमती मीना जी जैन कन्नौज अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमान शरद जी जैन शांति महालक्ष्मी चैनल। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव। हमारे परिवार की तरफ से आपको नमस्तु। महाराज श्री
रत्नत्रय की परिभाषा क्या है? रत्नत्रय की परिभाषा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन लोक में सबसे दुर्लभ है, रत्नों से भी ज़्यादा मूल्यवान। रत्न तो मूल्य दे के खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ये अमूल्य हैं, इसलिए इनको रत्नत्रय कहते हैं। नमस्ते। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे सांध्य महालक्ष्मी चैनल से श्रीमान शरद जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिलीप जी गंगवाल धुलियान से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महाराज जी, सिर्फ एक चिंता, एक प्रश्न है। चैनल महालक्ष्मी, सांध्य महालक्ष्मी में कई बार चर्चा करते हैं हम, किसी से पूछते हैं, परिचय पूछते हैं, भी आपका परिचय क्या है, तो आज परिचय कुछ अलग रूप से मिलता है। मैं श्वेतांबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ, और किसी और मंदिर में पूछ लिया मैं इस महाराज का खास शिष्य हूँ। मतलब अफसोस सिर्फ यह होता है संक्षिप्त में, आज हम अपना जैन परिचय भूल गए हैं। आज किसी के मुख से जैन नहीं आता, पंथवाद संतवाद एक शब्द तो सबके सामने खड़ा हो जाता है। यानी जैनत्व की एकता हमारी बिखर बिखर गई है। वापिस हम जैन के रूप में कब पहचाने जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। एक बार मैं चाहूँगा शरद जी का जोरदार करतल ध्वनि से। ये अपनी प्रखर प्रस्तुति के कारण बड़े प्रसिद्ध हैं और समाज को जगा भी रहे। बहुत अच्छा योगदान, एक बार और जोरदार करतल ध्वनि का। आपने पूछा है कि हमारी पहचान केवल जैन के रूप में बनी रहे तो इसमें क्या करें। मैं तो यही कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, पंथ नहीं पथ देखो। और हम दिगंबर श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, बीचपंथी या और जो कुछ हैं, वे सब मंदिर, मूर्ति, उपासना और पूजा घर के भीतर हैं। बाहर निकलने के बाद हम केवल जैन हैं। ये सोच होनी चाहिए। ये स्वाभाविक है, जिसका जहाँ जुड़ाव होगा उसकी निष्ठा वहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सभी से कहता हूँ, किसी से जुड़ो, धर्म से पहले जुड़ो। जब हम व्यक्ति से जुड़ते हैं तो मोह होता है, और जब गुणों से जुड़ते हैं तो धर्म होता है। मोह हमारा कल्याण नहीं कराएगा, हमारा कल्याण धर्म से होगा। व्यक्ति तो कितने आए और गए, भगवान महावीर से लेकर आज तक कितने आचार्य हुए, कितने मुनि तपस्वी संत हुए होंगे, हम कितनों के नाम जानते हैं? कितनों के जानते हैं? न उन आचार्यों मुनियों को जानते हैं, न उनके भक्तों को। लेकिन भगवान महावीर नहीं, भगवान ऋषभदेव के काल में जो धर्म था वही भगवान महावीर के काल में और वही आज है और पंचम काल के अंत तक रहेगा। तो धर्म शाश्वत तत्व है, हम प्रमुखता उसे दे। ये स्वाभाविक है कि जिससे प्रेरणा मिलती है वो उनके प्रति पूरी तरह अर्पित हो जाता है। होना भी चाहिए, लेकिन किसी के प्रति अर्पित होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको उपेक्षित कर दो। आज मुझसे कोई कहे कि जो स्थान मेरे हृदय में आचार्य गुरुवर के प्रति है, उस स्थान पर किसी और को बिठाऊं, तो इस जन्म में तो कतई संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वे मेरे देवता हैं, वे मेरे जीवनोद्धारक हैं, और मैंने उनके और उनके गुणों को समझा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी और कोई की तरफ मैं देखूं ही नहीं। जहाँ जो जैसा प्रसंग हो, जिन शासन को प्रमुखता रख करके हमें चलना चाहिए, और यदि ये प्रमुखता हम रखना सीख गए तो मैं समझता हूँ सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएगी। आप एक सवाल और पूछ सकते हैं। गुरुवर,
इसी शम्मेर शिखर के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने कोरोना काल में भी यहाँ का सुनसान रास्ते, सुनसान मंदिर भी देखे हैं। आपने वह समय भी देखा है जब कुछ लोग या कुछ बड़े हम आदिवासी भाइयों और जैन समाज के भाइयों को आपस में लड़ाकर अपनी रोटियों को सेकते हैं। और महाराज जी, आपको आदेश मिल गया है, निर्देश मिल गया है यहाँ से जाने का। आपका सपना क्या है कि हमारा शिखर जी, हम सब का शिखर जी पवित्र क्षेत्र कैसा होना चाहिए? देखिए, सम्मेर शिखर जी के विषय में मैं इतना ही कहूँगा, जितना ऊंचा यहाँ का शिखर है उतनी ही ऊंचाई यहाँ की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग हों या जैन समाज के लोग, सभी से मैं एक ही बात कहूँगा, इस क्षेत्र की पवित्रता को, इसकी स्वच्छता को, पावनता को बनाए रखने का प्रयत्न करना सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करके चलना सबका लक्ष्य होना चाहिए। और इस क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित देखना चाहता हूँ जहाँ पग रखते ही लोगों का हृदय खिल जाए। इसकी तलहटी को मधुबन के नाम से जाना जाता है। ऐसा लगे कि आए हैं तो मधुबन की बासंती बयार बह रही है, छटा चल रही है। और ये केवल बाहर के वातावरण में नहीं, लोगों के भीतर भी हो, आपस में समरसता हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से संपन्न हो सकती। श्रीमान दिलीप जी सुधा जी, गुणायतन ट्रस्टी धुलियान से। गुरुदेव, हम अपने गुरु को किस प्रकार, सच्चे गुरु को पहचान सके ताकि हम अपने धर्म, अपने जीवन को धर्म में आगे बढ़ा सके? हम सच्चे गुरु को किस प्रकार पहचान सके कि धर्म में आगे बढ़ सके? जिनेंद्र वर्णी जब गुरुदेव के चरणों में गए तो पहली बार वे खजुराहो में आए। एक पंचकल्याणक था, 3-4 दिन रहे, दर्शन किया, स्वाध्याय में भागीदारी ली, सामान्य मुलाकात हुई, चले गए। उसके बाद गुरुदेव का विहार मुक्तागिर की ओर हुआ। इस बीच सागर की बाचना में भी आए, बाचना में अपनी भागीदारी की, चले गए। मुक्तागिर में एक दिन वो आए, आकर के गुरु चरणों में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत काम किया, जिनेंद्र सिद्धांत कोश को लिखा, अनेक बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा, जैन जगत के एक बड़े स्तंभ थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कुछ किया, पर मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ अधूरा अधूरा है, क्योंकि मेरे जीवन की एक बड़ी कमी थी। क्या कमी थी? उन्होंने कहा, मैं सब कुछ किया पर किसी को गुरु नहीं बना सका, और गुरु के अभाव में मेरी सारी उपलब्धियां मुझे शून्य दिखती। भरी आंखों से उन्होंने कहा और अपनी बात को जारी करते हुए कहा कि इसमें दोष किसी का नहीं, दोष मेरा था, क्योंकि मैं शिष्य नहीं बन पाया। आज आपके चरणों में आकर उस कमी को पूर्ण करना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे अनुग्रहित करोगे। और गुरु चरणों में शीश रखा और गुरुदेव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद गुरुदेव ने अनुग्रहित किया। यहीं ईसरी में उनकी संलेखना हुई, आप लोगों ने देखा भी होगा।
सवाल है गुरु को कैसे पहचाने। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, शास्त्रों में तो गुरु की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, पर एक वाक्य में इतना कहता हूँ, तुम्हें जो तुम्हारे उलझनों से पार लगा सके समझना वही गुरु होने के लायक है। गु का अर्थ होता अंधेरा, रू का अर्थ होता प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की यात्रा करा दे वो गुरु कहलाने लायक है। और अंधेरे से प्रकाश की यात्रा वही करा सकता है जो खुद प्रकाश में होगा। अगर सामने वाला खुद अंधेरे में है तो जगत को उजाला नहीं दे सकता। तो देखना ये चाहिए कि जिन्हें हम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो उनके अंदर वह सब कुछ है या नहीं जो मैं चाहता हूँ। यदि तुम्हारी तरह दुनियादारी और घर गृहस्थी मेरे पास भी रही तो फिर हम में और तुम में अंतर क्या रहा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने बड़ी सरल सी कसौटी हम सबको दी है। विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय और उसकी आकांक्षा से रहित है, आरंभ और परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वही तपस्वी कहलाने का अधिकारी है। और ऐसे ही गुरु को अपना आदर्श मानकर अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए और उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेरणा के बल पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे आराध्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है गुणस्थान के बारे में। गुणस्थान तो 14 होते हैं, लेकिन उसका उन्नति और अवनति का पता हमें कैसे चल सकता है? गुणस्थान है तो भीतर की परिणति। ये किसी दिव्य ज्ञानी के दिव्य ज्ञान का ही विषय है, लेकिन फिर भी हम अपने बाह्य क्रियाचारों से स्थूल अनुमान लगा सकते हैं, बाकी कहा नहीं जा सकता। हमारे अंदर क्या घट रहा है वो कोई दिव्य ज्ञानी ही बता सके। उपस्थित होंगे श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। श्रद्धेय मुनिराजों के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज कुछ दुखद समाचारों के साथ मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ा। पहले तो हमारे गड़ा कोड़ा से हमारे शिरोमणि संरक्षक श्री अनुराग जी सोडिया के बड़े पापा श्री प्रकाश चंद्र जी सोडिया का कल देवलोक गमन हुआ। असमय देवलोक गमन हुआ। उनकी इतनी आयु भी नहीं थी और पिछले 3 दिनों केवल बीमार रहे, उनका देवलोक गमन हो गया। ये इससे बहुत सब पूरा उनका परिवार और हम लोग भी पूरे दुखी हैं, संतप्त हैं गुरुदेव। और दूसरा समाचार वहाँ से मिला पेटरवाड़ से कि वहाँ पर समाज के अग्रणी रहे श्री नागरमल जी पाटोदी, उनका भी, हालांकि वो वयोवृद्ध थे, उनका भी देवलोक गमन कल हुआ गुरुदेव। ये दोनों समाचार आपके चरणों में रखते हैं ताकि आपकी तरफ से आशीर्वाद मिले, परिवार को संबल मिले। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, दोनों संयोग आप सबके लिए क्या सबके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन संयोग तो संयोग है। हम उन्हें अच्छे कहें तो और बुरे कहें तो। हम सबको जीवन एक संयोग की भांति मिला है और कब ये संयोग वियोग में बदल जाए पता नहीं। जीवन के प्राप्त संयोग का जो सही प्रयोग करते हैं, सच्चे अर्थों में उनके ही जन्म लेने का कोई अर्थ होता है। जहाँ तक प्रकाश चंद जी की बात है, प्रकाश चंद जी का परिवार, सोधिया परिवार, आपके सुरेश जी, दिनेश जी का परिवार जो है, अनुराग, तो बहुत ही समर्पित परिवार है देव गुरु धर्म के लिए और गुणायतन के लिए तो अति विशिष्ट। अनुराग तो गुणायतन में सब कुछ है। ऐसे समय में किसी का असमय में जाना निश्चित सबको तकलीफ देता है, लेकिन हम सबको एक बात अपने गांठ में बांध कर रखना चाहिए, किसी के आने जाने को हम नहीं रोक सकते। उनकी बारी आई, वो चले गए। ऐसे घड़ी में हमें धैर्य और संयम के साथ इसे स्वीकार करना। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। थोड़े समय भी अगर अच्छे से जी ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
मैं इसके लिए अनुराग और उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इसका धैर्य से सामना करें। दूसरी ओर नागरमल जी पाटोदी साहब हमारे समाज के बड़े स्तंभ अभी 1 हफ्ता 10 रोज पहले मेरे पास आकर गए। वयोवृद्ध होने के बाद भी बहुत तत्परता से अपने काम में जुटे रहने वाले व्यक्ति थे, समाज को एक साथ लेकर चलने वाले। पेटरवार में जो मंदिर बन रहा है उसके अगवा भी वो समाज की गार्जियन थे। अब आज वो अपने बीच नहीं है। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, खासकर पूरे पेटरवार समाज को, साडम पेटरवार को, कि अब इसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करें और एक ही बात समझ कर चलें कि जन्म लेने वाला का मरण एक दिन तो सुनिश्चित है, लेकिन ये जन्म और मरण शरीर का होता है, हमारी आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जन्म मरण के इस खेल को समझकर हम अपनी आत्मा को पहचान लें तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते। सूरत से श्रीमती मीना जी काला उपस्थित होंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग पारसनाथ स्तुति में पढ़ते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा सुख और परवाह की इच्छा करते हैं, ऐसा क्या करें सुख और दुख से परे हो जाए। देखिए, आप लोगों की स्तुति में कैसा विरोधाभास। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, ये तो बोलते हैं, पर पहले क्या बोलते हैं? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो। क्या बोल रहे हैं? मेटो मेटो जी संकट है हमारा। अब पहले तो उनको संकट मिटाने के लिए बोल रहे हो, अब बाद में कह रहे जग के दुख की तो परवाह नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान सोचते होंगे कि मेरे ऊपर जो दुख आए नहीं उसके तुम्हें परवाह नहीं। 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा, कोई को सपना भी नहीं आया कि उपसर्ग आ रहा है, चल के निवारण कर दे। वो धनेन्द्र भी 7 दिन बाद जागा। सच्चे अर्थों में ये जो प्रार्थना है बहुत अच्छी है, और इसमें यही हमें समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है हमें सहज भाव से स्वीकार करना है। भगवान के समक्ष इसलिए प्रार्थना मत करो कि मेरे संकट टल जाए, प्रार्थना इसलिए करो कि चाहे कितने भी संकट हो मेरा मन संभला रहे, मन न डगमगाए। यदि इतनी बात अंतर में आ जाए तो बेड़ा पार। नमोस्तु महाराज। हाँ, प्रीति जी बज वाशिम से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। नमस्ते। नमस्ते। मेरा सवाल है, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को हम कैसे जानें? अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को कैसे जाने? बहुत अच्छा सवाल है, प्राय लोग नहीं समझ पाते। अपनी कमजोरी को पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन दोनों चीज़ों को पहचानने का एक बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूँ। शाम को बैठो और शाम को बैठ कर के सुबह से शाम तक के सारे विचारों को रिकॉल करो। रिकॉल करते समय देखो कि आज मेरे साथ पूरे दिन में क्या क्या घटा। जो अच्छा घटा उसे एक तरफ रखो, जो बुरा घटा वो एक तरफ रखो। अच्छा और बुरा जो घटा है उसे फिर से क्लासिफाइड करो, इसमें से ऐसा कौन कौन सा अच्छा है जो मेरे एफर्ट से घटा है और कौन कौन सा अच्छा है जो दूसरों या संयोग के कारण हुआ है। इसी तरह बुरा, ऐसा कौन कौन सा बुरा है जो मेरी गलतियों के कारण हुआ है और ऐसा कौन कौन सा बुरा है जो दूसरों की गलतियों के कारण या परिस्थितियों के कारण हुआ है। आप निकालिए।
जो जो मेरी वजह से अच्छा हुआ है उसकी भी छानबीन करें कि मेरी वजह से जो अच्छा हुआ क्या इसे और अच्छा बनाया जा सकता था। तो उसमें देखा जा सकता है कि हाँ, आएगा उत्तर, अपने अंदर आएगा कि इसे मैं और अच्छा भी कर सकता था। तो तय कर लो कि अब कभी मौका आएगा तो मुझे इससे और बेहतर करना है। दूसरों की वजह से जो अच्छा हुआ तो वो अच्छा महज संयोग है या इसमें किसी का कोई योगदान भी है? संयोग है तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना, योगदान है तो ये और अधिक हम कैसे ले सकते हैं ये हमें देखना चाहिए। और उसमें भी जहां हमें उम्मीद थी उतना योगदान मिला या उम्मीद से कम मिला, उम्मीद से अधिक मिला या उम्मीद के बराबर, समझिए। अगर उम्मीद से अधिक मिला है तो इसका मतलब ये मेरी ताकत है, उम्मीद से कम मिला है तो ये मेरी कमजोरी है। ये मुझे देखना है। इसी तरह बुरा हुआ तो जो जो मेरी वजह से हुआ वो सब मेरी दुर्बलता है, मुझे अपनी दुर्बलताओं को दूर करना है। दूसरों की वजह से जो बुरा हुआ उस बुरे की भी समीक्षा की जाए कि दूसरा गलत था, सामने वाला गलत था, यदि उस समय मैं अपने आप को संभाले रहता तो कुछ अच्छा हो सकता था कि नहीं। तो समझ लो यही मेरी कमजोरी है और अब मुझे इस कमजोरी को ताकत में बदलना है। जब भी ऐसा कोई मौका आए तो मुझे ऐसी गलती को नहीं दोहराना है। अगर ये व्यक्ति अपना ऐसा आत्म विश्लेषण करना शुरू कर दे तो बहुत थोड़े दिनों में उस व्यक्ति के भीतर एक समर्थ व्यक्ति का जन्म हो सकता है जो हर तरह से सक्षम होगा, ताकतवर होगा। श्रीमान देव कुमार जी ममता रानी जी जैन, शास्त्री परिवार कटनी से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। गुरुवर के चरणों में कटनी से शास्त्री परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि नियत एवं भवितव्य में क्या अंतर है? यदि हमारी नियत सब कुछ मानते हैं तो पुरुषार्थ गौण हो जाएगा। नियति में और भवितव्य में क्या अंतर है? अगर पुरुषार्थ को गौण हो जाए तो कृपया दुविधा का समाधान दें। देखिए, ये सवाल अक्सर उठता है, नियति और भवितव्य। इस पर चर्चा करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। एक वाक्य में उत्तर में देता हूँ। बहुत सारे लोग शास्त्रों का हवाला दे करके इसकी चर्चा करते हैं। मैं उन सब बातों में नहीं जाता, न इसकी शास्त्रीय समीक्षा करना चाहता हूँ, पर एक बात कहता हूँ। एक बार मुझसे कहा किसी ने कि महाराज जी, भगवान के ज्ञान में सब कुछ है कि नहीं? हमने कहा इसमें संशय क्यों, वो सर्वज्ञ है। तो महाराज जो है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, सब भगवान के ज्ञान में है, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? फिर हमको हाथ पर हाथ धर के बैठना चाहिए। जो जो देखी बीत राग न सो सो होशी वीराग। मैंने कहा भैया देख, मुझे भगवान के ज्ञान पर संशय तो नहीं है, लेकिन मैं तेरी बात पर सहमति नहीं दे सकता। बोले क्यों? मैंने कहा भगवान के ज्ञान में क्या है ये हमें पता नहीं, पर भगवान के उपदेश में क्या है इसका हमें पता है। भगवान के ज्ञान में क्या है इसका हमें कोई पता नहीं, भगवान के उपदेश में क्या है इसका हमें पता है। भगवान ने अपने उपदेश में ये कहा क्या कि जो कुछ होना है सब मेरे ज्ञान में, तू हाथ पे हाथ धर के बैठ जा? कहा है क्या? कहीं उपदेश एक शब्द भी कहीं? भगवान में क्या उपदेश है? भगवान के ज्ञान में एक ही उपदेश है, परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छते दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। करो क्यों? जब करना मेरे बस हाथ में नहीं है तो करो क्यों? ये किसकी वाणी? भगवान की वाणी है कि हम तुम की वाणी है? भगवान की वाणी। तो
परिवज्जति निब्बानम जीवस्य चरितादो दंसन्नान पहानादो परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। तो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रधान इस रत्नत्रय को अंगीकार करो यदि तुम दुखों से मुक्त करना होना चाहते हो। तो मैं आप सबसे ये बोलता हूँ, बाकी बातें पंडितों तक छोड़ दो, उनको अपना दिमाग लगाने दो, पर ऐसा दिमाग लड़ाने वालों का कल्याण नहीं होगा, पक्का है। भगवान ने हमारे लिए क्या कहा, बेटा तेरे को ये काम करना है, तो हमें बस वो काम करना है। हमें श्रावक धर्म का पालन करना, हमें मुनि धर्म का पालन करना, आत्मज्ञान से संपन्न रहना है, रत्नत्रय को पुष्ट करके चलना है। इसी में हमारा बेड़ा पार है, समझ गए। तो इसलिए जो जो देखी बीत राग न सो सो जो होसी बीराने, अनहोनी कभी होए नाही काहे होत अधीरारे। इस एक वाक्य की जगह जो लोग बोलते हैं उनको इसके आगे की भी बात देखनी चाहिए, जहाँ लिखा गया क्या क्या देखी बीत रागन, तू 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 क्या जाने धीरा रे, और तू तो नाम सुमर ले प्रभु का जो हर्षी भव पीरा रे। यदि इतनी बात सोच ले तो बेड़ा पार। नमोस्तु गुरु। श्रीमान अनंत जी मोदी मैनपुरी से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु पूरे परिवार से। हे भगवान, सम्मेशखिर शाश्वत तीर्थाजराज हमारा प्राणों से प्यारा, इस पर भी आके अगर हमें अभिषेक सुबह से शाम तक न रखा मिले मंदिरों में, अभिषेक शांति धारा का जल जो भगवान का स्पर्श हुआ हुआ अभिषेक है हमारा, तो हमारी भक्ति में कमी आ जाती है भगवान। तो हम कैसे उसको रख सकते हैं, कैसा उसका योग मतलब बना? आप पूछ देखिए, बात सही, ये तो व्यवस्था की बात है। मेरे ख्याल से मंदिरों में रहते ही होंगे, नहीं रखते हैं भगवान, यही तो इसीलिए तो आपके सामने हमने निवेदन किया। 12 साढ़े 12 बजे हटा देते हैं। 6 घंटे की जल ऐसे गर्म जल रहता है, 12 घंटा 24 घंटा चल सकता। जी भगवान, ये आपने बड़ा विचारणीय बात कही। एक्चुअल में होता ये है कि सुबह से रहता है, बहुत लोगों के हाथ पड़ते हैं, शायद इसलिए बदल दें। इसका एक बहुत अच्छा व्यवहारिक समाधान मैं देता हूँ, और ये मंदिरों में करे तो लोगों की दुआएं ज़्यादा मिलेगी। 2 बार गंदोदक बदल दो। सुबह जो एक गंदोदक रखो 9 बजे बदल दो, फिर दोबारा रखो उसको 12 बजे बदल दो, फिर 12 बजे वो गंदोदक नया वाला उसमें डाल दो, अलग से रखो अपने पास सवेरे का, और उसको रख दो, और 3-4 बजे सूर्यास्त के पहले उसको हटा दो। ये किया जा सकता है, और ऐसी व्यवस्था मंदिरों में करनी चाहिए, ताकि जब तक मंदिर खुला है भगवान का गंदोदक लोग मस्तक में लगा सके, और एक साथ पात्र में पूरा गंदोदक रखने की जगह, गंदोदक तो आपके पास है ही, थोड़ा 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 डाल दे, तो आप जैसे लोग अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। बहुत इसमें कोई कठिनाई नहीं है, केवल व्यवस्थापकों की तत्परता की भर देर है, और ऐसा किया जा सकता है। मैं तो चाहूँगा ऐसा कल से हो जाना चाहिए, यहाँ से ही उसकी शुरुआत हो, है ना। सिद्धार्थ जी सुन रहे हैं, कल से ऐसी व्यवस्था आप सुनिश्चित कर दीजिए। अन्य मंदिरों में भी मैं देख रहा हूँ, अनिंदा से किसी सुधीर है, मुझे उम्मीद है ये हो जाएगी। बहुत छोटी सी बात है, बहुत। श्रीमती सुनीता जी जैन सूरत से। रेखा जी भी पूछेगी, चलो। ज्ञान मंदिर के ज्ञान गुरु के पावन चरण कमलों में परिवार सहित सत नमन। महाराज श्री, संसार को देखते हुए मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है कि बाबा, बेटा और नाती चाहते हैं कि जो बाबा की संपत्ति है तो हम सबका अधिकार होना चाहिए। तो ये संसार को देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। हमने कहा चलो आपसे इसका समाधान ले, जो संसार में पहुँचे। बाबा की संपत्ति पर सबका अधिकार होना चाहिए, यही बोल रहे हैं ना? हाँ, नाती का कितना अधिकार होना चाहिए? ये तो जो कानून की व्यवस्था उसके अनुरूप होना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, चाहे बब्बा हो चाहे मैया, उन्हें एक काम करना चाहिए। अपने जीवन काल में
अपने धन को अपने हाथों से जो भी संतान को देना है देना चाहिए, बाकी पैसा अपने साथ लेकर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकर जाने की व्यवस्था, हाँ समझ गए? तुम देकर मत जाओ, लेकर जाओ। और लेकर जाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ करेंसी को एक्सचेंज कर दो। और करेंसी को एक्सचेंज करने का एक ही ऑफिस है, वो भगवान का दरबार है। अपना धन यहाँ दे दो, जड़ धन दोगे पुण्य धन लेकर जाओगे, जो भाव भाव में काम में आएगा। संतान के लिए इतना छोड़ो ही नहीं कि वो जी का जंजाल बना दे। एक सज्जन ने 4,000 करोड़ का धनी परिवार और उनके 3 बेटे आपस में लड़े, केस मुकदमे भयंकर, बड़ी गंभीर स्थिति। उस समय बड़ी दुखी मन से कहा कि महाराज जी मुझे लगता है कि काश मैंने इतनी संपत्ति नहीं जोड़ी होती तो बच्चों की लड़ाई नहीं देखता। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। संतान को दो, लेकिन उतना ही दो जितनी की उसको आवश्यकता और अपेक्षा है। बिल गेट्स की कितनी अच्छी बात, उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% परमार्थ में लगाने का निर्णय लिया, लगा भी दिया। और स्टेटमेंट क्या दिया, मैं अपनी संपत्ति संतान को नहीं दूंगा, क्योंकि न तो इसमें संतान का भला होगा न समाज का। तो अपना भला करो, उसको इतना एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दो। बाकी हुनर होगा अपने आप कमा लेगा, और छीन पुण्य होगा तो तुम कितना ही देखे जाओगे, सब मटिया मेट कर देगा। इसलिए अपने लिए सोचने की बात सोचो। प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती सुनीता जी जैन सूरत से, और आपकी बात तैयार रहेंगी प्रामाणिक समूह से शीतल जी जैन कोलकाता। गुरुवर के प्रातःकालीन भावना योग सुन के ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। ऐसे प्रातस्मरणीय गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, मेरा सवाल ये है कि पहले मुनि महाराज और आचार्यगण रिद्धि मंत्र का जाप करते थे, लेकिन अभी भक्तामर के रिद्धि मंत्र का जाप हम जैसे श्रावक कहीं भी कभी भी कर लेते हैं। तो क्या श्रावक को रिद्धि मंत्र का जाप करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसका सही स्थान और सही समय क्या है? अगर किसी गुरु से मार्गदर्शन लेकर लिया है तो करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। शुद्ध स्थान में करना चाहिए, चलते फिरते नहीं करना चाहिए। अपनी सुविधा से एक निश्चित समय पर और निर्धारित स्थान पर ही करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी कोलकाता से शीतल जी जैन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। फिर हाँ, अगर हमारे साथ किसी के द्वारा कुछ गलत होता है तो कह देते कि हमने भी इसके साथ पूर्व भाव में कुछ गलत किया होगा। लेकिन महाराज श्री पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने कमठ के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी 10 भाव तक एक तरफा बैर रहा। ऐसा क्यों? तो क्या महाराज श्री हम आम श्रावकों के साथ भी ऐसा होता होगा कि मेरे द्वारा किसी के सामने से या एक तरफा बैर या सामने वाले की तरफ से ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल हमारे कर्म सिद्धांत के रहस्य को समझने में भी मददगार बनेगा। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? हमारे जीवन में जो कुछ घटता है वह सब केवल हमारे द्वारा किए गए कर्मों से ही घटता है। ये कथन पूरी तरह सत्य नहीं है। एक अवधारणा हमने बना रखी है। आज हम जो भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का ही नहीं भोग रहे हैं, कर्मों का भोग रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर कर्मों के भोगने के साथ साथ अन्य भी अनेक निमित्त हैं, केवल कर्मवाद नहीं है। कर्म के साथ अनेक संयोग भी जुड़े हैं, जिसमें दैव है, काल है, भवितव्य है, पुरुषार्थ है और संयोग। पार्श्वनाथ भगवान के साथ जो ये घटा वो एक संयोग बना। मरुभूति और कमठ के बीच एक गलत फहमी हुई।
कमठ ने अपने अंदर वैसे कर्म बांधे और मरुभूति की तरफ से कुछ भी नहीं था, उनका उस घड़ी कोई कर्म नहीं बंधा, पर उनकी आत्मा में कर्म तो थे। उन कर्मों के साथ ऐसा संयोग बना कि वही कमठ बार 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 निमित्त बनकर आया। लेकिन 10 भवों तक लगातार उन्होंने अपना उत्कर्ष ही किया, पतन नहीं। हाथी की पर्याय से जो संबोधन पाकर उनकी चेतना जगी तो फिर वो मुड़कर नहीं देखे। तो हमारे जीवन में जो घट रहा है वह केवल मेरे कृत कर्मों के कारण है, ऐसा मानना एकदम से सही नहीं है। ये है, पर कर्म के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो संयोग है। संयोग अनेक प्रकार के दुख देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। भैया संयोग, पारसनाथ भगवान ने तो 10 भाव में कोई पाप नहीं किया, वो नहीं बचे तो तुम किस खेत की मूली हो। बोलो, 10 भाव में रिकॉर्ड है पारसनाथ भगवान का कुछ गड़बड़ करने का? नहीं। तो ये संयोग है। संयोग बनते बदलते हैं, उसी में सुख और दुख भी होता है। इसलिए जो तत्वज्ञानी होता है, आत्मज्ञानी होता है, भेद विज्ञानी होता है, दृढ़ श्रद्धानी होता है, वो इन संयोगों से विचलित नहीं होता। वो तो होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं की उक्ति को चरितार्थ करता है। आगे समय होने वाला है, इसलिए महाराज श्री को पहले मंच। नमस्ते बंधुओं, हमारे बीच में परम पूज्य मुनि श्री स्वात्मानंदी जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में सविनय नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रश्न रूपी दीपक के माध्यम से समाधान को प्रकाशित करें। नमोस्तु महाराज। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान, कहा है मुनि धर्म अनंत बार ग्रहण करके ग्रहवेक में उपजा है, किंतु शास्त्र में पढ़ने में आता है मुनि धर्म स्वीकार करने के बाद 32 भव में ही ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सही है? बिल्कुल महाराज जी, बहुत अच्छी बात कही। मुनिव्रत धार अनंत बार गेवक उपजाओ, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये भी बात है, और मुनि 32 बार ही बनते, ये बात भी सही है। अगर कोई रत्नत्रय से मंडित होकर मुनि बने तो 32 भव में उसका बेड़ा पार है, और केवल मुनि बनने का चोलार बना करके रहे तो उसके अनंत भव भी कम। मुनित्व कोई भेष या मुद्रा मात्र नहीं है, मुनित्व एक भीतर की परिणति है जो रत्नत्रय के साथ ही फलती है। तो रत्नत्रय अगर घटा है तो मुनिपन का मजा है। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर मुनि बनने का कोई अर्थ नहीं। संत कहते मुनि बनना भी बहुत दुर्लभ है, पर जो मुनि बने हैं उन्हें चाहिए कि अपने मुनित्व को सार्थक करें, और मुनित्व को सार्थक करना तभी संभव होगा जब भीतर मुनि पने से अपने आप को मंडित कर सकेंगे, अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। तो हम उस तरीके से मंडित करें और अपने जीवन को धन्य करें। आज आप सबका समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।